हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ कार्तिक एंड वेलकम टू के पाठशाला। सो फ्रेंड्स, अब हम करेंगे न्यू टॉपिक स्टार्ट। हमारे पास इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम हमने करना है, इससे पहले स्टैटिस्टिक्स कर लिया है जो कि हमारे पास, उसके बाद जो है इक्विलिब्रियम हम करेंगे। तो पहले तो हमें, जैसे आपको पता ना चाहिए कि मैकेनिक्स और स्टैटिक्स के होता क्या है, तो स्टैटिक्स से बाद ही हम इसको कर सकते हैं। तो आई होप आपने वो सारी वीडियो देखती होगी, डेफिनेशन समझ ली होगी, क्योंकि उसका हमारे पास कहीं ना कहीं इसमें यूज़ होगा थोड़ा बहुत। ये सारी चीज़ें क्या आपस में कनेक्टेड है, तो सभी का आपस में यूज़ होगा। तो करते हैं स्टार्ट। अब सबसे पहले तो इक्विलिब्रियम के लिए क्या होता है, हमारे पास डेफिनेशंस हमें करने पड़ेंगे याद। जैसे कि मैंने कहा कि जहाँ पे 60% तो एक हिसाब से डेफिनेशंस ही हैं, जहाँ थ्योरम्स लगा लो, हमारे पास फार्मूलाज वही हमारे पास इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा हमारे पास चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो पहली वीडियो की थी उसमें मैंने बता दिया था कि 4 क्वेश्चन हमारे पास किस तरह से आए थे। एक न्यूटन सेकंड लॉ मोशन, एक हमारे पास जो रिजल्टेंट फोर्सेस आई थी हमारे पास रिजल्टेंट फोर्सेस आई थी, 2 क्वेश्चन वहाँ से आए हुए हैं, और एक हमारे पास बाद में मैंने बताया कि मूवमेंट कपल से हमारे पास एक क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन वहीं से बनते थे। बाकी 1-2 जो रह गया वो आके डायनामिक और इक्विलिब्रियम से आ सकता है, तो वो मैं बता देता हूँ अभी जब आएगा। तो पहले करते हैं डेफिनेशन। कह रहे कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, इट इज़ अ फोर्स विच कैंसल द इफेक्ट ऑफ रिजल्टेंट फोर्सेस। कह रहे कि जो रिजल्टेंट फोर्सेस क्या होती है, आपको पता है सम होता है, तो वो पता हो गया तो अभी आप कर सकते हो इसको। तो रिजल्टेंट फोर्सेस का कह रहे हैं कि जो हमारे पास कैंसिल कर देता है इफेक्ट को। मान लो हमारे पास ये दिया है, इधर से फोर्सेस लग रही हैं F1, F2 और F3, 3 फोर्सेस लग रही हैं, और इधर से हमारे पास फोर्स लग रही है सिर्फ F1, एक ही फोर्स। ठीक है, अब इसमें फोर्स क्या लग रही है, एक 5 लग रही है, एक और 5 लग रही है, और एक 10 लग रही है, और इधर से क्या लग रही है, 20 लग रही है। तो क्या कह रहा है, इधर टोटल कितना हो गया, इधर भी 20 ही हो गया और इधर भी टोटल 20 है। तो कह रहा है कि हमारे पास रिजल्टेंट फोर्सेस होगी, उसका इफेक्ट को क्या कर देगा, जो कैंसिल कर देगा। तो इधर से 20 चल रही है और इधर से 20 चल रही है, तो जो दोनों आपस में क्या कर देंगे, इसको कैंसिल कर देंगे। ये तो हो गया सिंपल वे, लेकिन इसको जो करवाने का सही वे होता है तो वो आपको बता देता हूँ। तो वो क्या होता है हमारे पास, मान लो इधर हमारे पास फोर्स लगी F1, इधर फोर्स लगी F2, और इसकी जो रिजल्टेंट फोर्स आ गई वो आ गई हमारे पास इधर F3। तो F3 का मतलब क्या होगा, F1 प्लस F2। तो उन दोनों की रिजल्टेंट फोर्स कह रहे हैं उसके इफेक्ट को कैंसिल कर देगी। मीन्स कि इतनी फोर्स अगर इधर जा रही है तो इतनी फोर्स इसके ऑपोजिट भी जाएगी। इधर मान लो हमारे पास टोटल करके 20 न्यूटन आ गया, तो इधर क्या हो जाएगा, -20 न्यूटन इधर हमारे पास फोर्स लग जाएगी इस तरफ। तो जहाँ भी हमारे पास रिजल्टेंट बनेगा उसके ऑपोजिट एक डायरेक्शन लगेगी, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगी, उतनी ही फोर्स लेकिन नेगेटिव में लगेगी जो उसके इफेक्ट को ख़त्म कर देगी। जैसे मान लो जहाँ पे था, तो जहाँ पे अगर 20 इधर लगा तो 20 इसके ऑपोजिट इधर लग गया, तो दोनों कैंसिल कर दिया उसने इफेक्टों में। मीन्स कि नो चेंज आया, बॉडी कोई भी मूवमेंट नहीं करेगी, वो जहीं पे फिक्स रहेगी जहाँ पे होगी। तो आई होप समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारे पास क्या है, दिस फोर्स मेक द सिस्टम स्टेबल। वही में हमारे पास सेम बात है कि स्टेबल रखेगी, कि वो कहीं मूव नहीं होने देगी, उसको स्टेबल रखेगी सिस्टम को। द वैल्यू ऑफ इक्विलेंट फोर्सेस विल बी सेम एज रिजल्टेंट फोर्सेस। कह रहे कि जो इक्विलेंट फोर्सेस होती हैं हमारे पास वो क्या होती है, सेम एज रिजल्टेंट फोर्सेस ही होती हैं। तो वही मैंने बताया कि मान लो जहाँ पे क्या था, इसका मान लो 20 हुआ, तो जे हमारे पास जे भी 20 होगा, तो जे हमारे पास क्या थी, जे वाली इक्विलिब्रियम फोर्सेस थी, और जे क्या है, रिजल्टेंट फोर्सेस। तो जे भी 20, तो कह रहे हैं कि इक्विलिब्रियम फोर्सेस के इक्वल ही होती है, लेकिन उसके ऑपोजिट होती है। तो क्या है, ऑपोजिट टू रिजल्टेंट फोर्सेस होती है, लेकिन क्या होती है, इक्वल ही होती है, सेम ही उसके जितने होती है। उसके बाद क्या है हमारे पास, इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ अ कोप्लेनर कॉन्ग्रुएंट फोर्सेस। अब हमारे पास एग्जाम में ना आपके बताया हुआ ऐसे करके, ऐसे ही हेडिंग दी हुई है पूरी पूरी, तो इसलिए मैं इस तरह से बता रहा हूँ आपको। कॉन्ग्रुएंट हमारे पास क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन निकालनी है हमारे पास कोप्लेनर कॉन्ग्रुएंट फोर्सेस। तो कोप्लेनर में इसकी एक ही प्लेन में होगी, कॉन्ग्रुएंट में इसकी कॉमन पॉइंट होगा उसका। तो उस फोर्सेस की हमने इक्विलिब्रियम निकालना है। तो नो कपल फॉर्म्ड, कह रहे कि इसमें कभी भी कोई कपल फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए क्या चाहिए हमारे पास, कपल के लिए हमारे पास क्या चाहिए, एक तो हमारे पास आर्म ऑफ फोर्सेस चाहिए हमारे पास, वो क्या हो जाता है, नॉन कोप्लेनर भी हो सकती है जहाँ पे कोप्लेनर ही दिया हुआ है। तो क्या है हमारे पास यहाँ पे कंडीशन इसकी कह रहा है ओ एक्स क्या है हमारे पास, मान लो एक्स एक्सिस दिया है, तो वो क्या हो जाएगा, एल्जेब्रिक सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस मस्ट बी 0। मीन्स कि अगर ये दिया है तो ये एक्स एक्सिस है, यही हमारे पास ओ एक्स है, तो ये हॉरिजॉन्टल है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दूसरा क्या है, ओ वाई द समेशन ऑफ ओ वाई, मीन्स कि सम ऑफ एल्जेब्रिक सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस 0। मीन्स कि ये जो वाई एक्सिस पे है तो ये भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल और वाई एक्सिस वर्टिकल दोनों 0 हो गए।
तो वही हमारे पास कह रहेगा कि ये दोनों जीरो हो गए, मान लो जे भी जीरो है जे भी जीरो, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा जहाँ तो वो भी इन दोनों के सम होगा तो वो भी जीरो होगा। तो वही कह रहा है कि अगर ओ एक्स और ओ वाई जीरो है तो आर मस्ट भी जीरो, मीन्स कि उसका जो रिजल्टेंट होगा वो भी जीरो होगा। तो वही कह रहा है कि हमारे पास 3 कंडीशन होती है हमारे पास कोप्लेनर कॉन्ग्रुएंट फोर्सेस की। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको। मुझे सिलेबस ज़्यादा है नहीं, इक्विलिब्रियम का अकेला इक्विलिब्रियम में से क्वेश्चन एक आधा ही आया होगा, तो इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन जो जो भी है वो कर लेते हैं। वेट अ मिनट। हाँ ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया, कह रहे कंडीशन ऑफ अ इक्विलिब्रियम ऑफ नॉन कॉन्ग्रुएंट कोप्लेनर फोर्सेस। पहले हमने क्या किया, कॉन्ग्रुएंट फोर्सेस मीन्स की जो मीट कहाँ होती है, 1 पॉइंट पे मीट होती है। जैसे मैंने बताया था कि जो हमारे पास जहाँ से 1 पॉइंट पे मीट हो रही है तो वो क्या हो जाती है हमारे पास कॉन्करेंट फोर्सेज हो जाती हैं। अब नॉन कॉन्करेंट मीन्स कि हमारे पास 1 पॉइंट में मीट नहीं होगी, एक जहाँ जा रही है तो दूसरी जहाँ जा रही है, तीसरी जहाँ जा रही है, तो हमारे पास मीट नहीं हो रही है आपस में एक जगह, तो वो क्या हो जाएंगे, नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस हो जाएंगी। तो नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस का हमारे पास कंडीशन कह रहा है कि क्या होगी, तो कंडीशन सेम ही है दोनों की, आप देख लो चाहे। क्या कह रहा है, इफ़ ओ एक्स ओ वाई आर कंडीशन, वही हमारे पास जो भी दिया है कि इस तरह से दिया होगा अगर, तो क्या कह रहा है, एक्स ऑफ अल्जेब्रिक सम ऑफ अ रिजोल्व्ड पार्ट ऑफ अ फोर्सेस इन एनी डायरेक्शन ओ एक्स जीरो। मीन्स कि वहाँ पे क्या दिया था, हॉरिजॉन्टल फोर्स नाम दे दिया था, इसमें उसने बोल दिया कि सम ऑफ रिजोल्व्ड पार्ट ऑफ अ फोर्स इन एक्स एक्सिस हमारे पास दिया है, डायरेक्शन में जीरो है। इसी तरह से y इज इक्वल टू जीरो, मीन्स की डेट्स में रिजोल्व पार्ट ऑफ हमारे पास ऑन वाई एक्सिस हमारे पास फोर्स पे वो भी क्या हो जाएगा हमारे पास डायरेक्शन परपेंडिकुलर। अब इसमें नाम क्या दे दिया उसने, परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसका नाम दे दिया, तो वो भी क्या होगा जीरो, एक्स एक्सिस भी जीरो वाई एक्सिस भी जीरो, अगर ये दोनों जीरो हैं। और थर्ड क्या आ गई हमारे पास, थर्ड को नाम उसने दे दिया जी। अब वहाँ पे क्या नाम दिया था, रिजल्टेंट दिया था, जहाँ पे जी नाम दे दिया, दैट्स मीन अलजेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्सेस अबाउट एनी पॉइंट ऑफ जीरो इन अ प्लेन, ओ सॉरी यानी पॉइंट ओ इन अ प्लेन इज जीरो। ठीक है, तो क्या कह रहा है हमारे पास वहाँ पे क्या था, रिजल्टेंट फोर्सेस मीन्स की दो हमारे पास फोर्सेस हैं, तो उसका सम करेंगे तो वो जीरो होता है। इसमें उसने जी नाम दे दिया, मीन्स कि उसको अलजेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्सेस बोल दिया है। तो बस यही डिफरेंस है, बाकी हमारे पास जो एग्जाम में आएगा तो आपको यही दिया होगा कि एक्स वाई दोनों जीरो दिए हैं तो इसका रिजल्टेंट जीरो दिया, तो सिंपल सी बात है, ज़्यादा कंफ्यूजिंग वाली कोई चीज़ है नहीं इसमें। ठीक है, अब इसके बाद है नेक्स्ट इक्विलिब्रियम ऑफ कोप्लेनर फोर्स। अभी हमने क्या किया, कॉन्करेंट फोर्सेस कर लिए, नॉन कॉन्करेंट, अब इक्विलिब्रियम किसके कह रहे हैं, कोप्लेनर फोर्सेस की। तो कोप्लेनर फोर्सेस के अंडर ही आते हैं ये सारी चारों फोर्सेस। तो क्या कह रहा है, इफ़ देयर फोर्सेस कीप अ बॉडी इन इक्विलिब्रियम, अब जो इक्विलिब्रियम है मैंने पूरा नहीं लिखा, कि फोर्सेस बॉडी इन इक्विलिब्रियम दे मस्ट बी अ कोप्लेनर। कह रहे कि अगर कोई भी फोर्स हमारे पास बॉडी को इक्विलिब्रियम की फॉर्म में ला रही है तो वो कोप्लेनर ही होगी। मीन्स कि कभी भी हमारे पास नॉन कोप्लेनर फोर्सेस इक्विलिब्रियम नहीं हो सकती। इसका मतलब और क्या हुआ कि हमारे पास अगर एक प्लेन में तो तभी फोर्सेस इक्विलिब्रियम हो सकती है, अगर दो प्लेन की बात करें तो दो प्लेन में कभी भी फोर्सेस इक्विलिब्रियम नहीं जा सकती, ये चीज़ समझ लो। इसके बाद क्या कह रहा है, और जो इंपॉर्टेंट है जो मैंने बताया ना अभी इंपॉर्टेंट, इसको स्टार मार्क कर लो। इसके बाद क्या कह रहा है, इफ थ्री फोर्सेस एक्टिंग इन वन प्लेन अपॉन अ रिजिड बॉडी कीप इट इन इक्विलिब्रियम दे मस्ट आइदर मीट एट अ पॉइंट और अ पैरेलल। कह रहे कि अगर वो हमारे पास इक्विलिब्रियम में है फोर्सेस रिजिड बॉडी, मीन्स कि मान लो यही था जहाँ से अगर ये फोर्सेस तो जहाँ पे ये मान लो बॉडी ही है ना, जहाँ पे फोर्सेस एक इधर लगी एक इधर लगी और इसका सम रिजल्टेंट इधर आ गया। कह रहे कि अगर हमारे पास वो रिजिड बॉडी है उस पर हमारे पास इक्विलिब्रियम लग रहा है, मीन्स की ये वैल्यू लग रही है, ये क्या रिजल्टेंट है और इसका इक्विलिब्रियम क्या आ गया जहाँ पे आ गया। तो इसका अगर इक्विलिब्रियम लग रहा है तो दे मस्ट आइदर बी मीट इन अ पॉइंट और भी पैरेलल। कह देखो जहाँ तो हमारे पास मीट करेंगे एक पॉइंट पे जाके होंगे पैरेलल होंगे, मीन्स कि देखो जी जहाँ पे मीट कर रहे हैं ना, तो अगर वही बात है कि कह रहा है कि जहाँ तो हमारे पास क्या होगी, दो फोर्सेस आपस में क्या हो जाएंगी, मीट हो जाएंगी, कहीं पे भी जाके मीट हो सकती है, जहाँ हमारे पास क्या होंगी वो आपस में पैरेलल होंगी। तो मीट का बता दिया, इसी तरह से पैरेलल का भी हो सकता है। अब थर्ड क्या कह रहे हैं, सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्स एक्टिंग अपॉन अ रिजिड बॉडी विल बी इक्विलिब्रियम इफ द अलजेब्रिक सम ऑफ रिजोल्व पार्ट इन एनी टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन वैनिश सेपरेटली एंड इफ देयर अलजेब्रिक सम ऑफ देयर मूवमेंट अबाउट द पॉइंट इन द प्लेन इज जीरो। कुछ नहीं बताया, वो यही चीज़ है सारे में, मैं कह रहा हूँ सारे के सारे सेम ही है, कुछ नहीं है, बस उन्होंने नाम चेंज करने। तो क्या कह रहा है, कोप्लेनर फोर्सेस दी हैं हमारे पास अपॉन अ रिजिड बॉडी, मान लो जो रिजिड बॉडी जहाँ से कोप्लेनर फोर्सेस दी हैं विल बी इक्विलिब्रियम कब होगा हमारे पास, कह रहा है इफ अलजेब्रिक सम ऑफ अ रिजोल्व पार्ट ऑफ एनी
टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन वैनिश। मीन्स कि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर तो है, देखो ये आपस में परपेंडिकुलर है ना, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, और कह रहा है इसका जो अलजेब्रिक सम है, तो जो अलजेब्रिक सम जहाँ पे आएगा, इसका अलजेब्रिक सम है जो हमारे पास, वो क्या कह रहा है, वैनिश हो जाएगा हमारे पास इफ अलजेब्रिक सम ऑफ अ मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट इन दर प्लेन इज जीरो। कह रहे हैं कि अगर ये इसके ऊपर जाएगी जे -20 जे 20, तो इन दोनों को जब हमारे पास अलजेब्रिक सम कर दिया तो वो वैनिश ही हो जाएगा ना। -20 और +20 क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अगर वो दोनों आपस में वैनिश हो जाएंगे तो कह रहे हैं कि फिर भी हमारे पास क्या हो जाएगा, वो फोर्सेस इक्विलिब्रियम में होगी। तो ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन बताइएगा किस किस तरह से इक्विलिब्रियम हो सकता है, और इन चारों में से एक क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, तो वो चीज़ ध्यान रखनी है। आई थिंक थर्ड वाला जो आया हुआ है, फर्स्ट वाला सेकंड वाला सारे इंपॉर्टेंट है, थर्ड या फोर्थ वाले आया हुआ उनमें से तो वो देख लेना। जैसे फोर्थ जो है, अब सिस्टम ऑफ अ कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी विल बी इक्विलिब्रियम इफ अलजेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्सेस अबाउट द ईच नॉन कोलिनियर पॉइंट इज जीरो। तो बस वहाँ पे क्या था, अलजेब्रिक सम था हमारे पास कि मूवमेंट ऑफ अबाउट सा पॉइंट जीरो था, जहाँ नॉन कोलिनियर पॉइंट हमारे पास क्या कह रहा है कि जीरो है। मीन्स की कोलिनियर क्या होता है, एक ही पॉइंट पे, तो अगर नॉन कोलिनियर है मीन्स की हमारे पास एक लाइन जहाँ एक लाइन जहाँ, तो इन दोनों का कह रहा है नॉन कोलिनियर पॉइंट हमारे पास कोई होगा तो वहाँ पे क्या होगा, जीरो होगा, कहाँ जहाँ पे वो मीट हो रही होंगी। इसके बाद क्या है, इक्विलिब्रियम ऑफ अ कपल, इक्विलिब्रियम ऑफ अ कपल, टू कपल इन सेम प्लेन आर इक्विलिब्रियम टू ईच अदर इफ, एक मिनट, हाँ ठीक है, इक्विलिब्रियम टू ईच अदर इफ देयर मूवमेंट आर इक्वल एंड आर ऑफ द सेम साइन। क्या कह रहे हैं, इक्विलिब्रियम में कब आएगी, मूवमेंट ऑफ कपल की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि मूवमेंट ऑफ कपल हमारे पास इक्विलिब्रियम में, अब मैंने कपल पहले बता दूँ इस तरह से था ना, एक इधर डायरेक्शन और एक इधर डायरेक्शन है, जहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस था, जिसको आर्म ऑफ फोर्सेस भी बोला था उसने। तो हमारे पास कह रहा है कि ये हमारे पास इक्विलिब्रियम में कब आएगी, जब ये दोनों क्या होंगी, सेम डायरेक्शन में होगी। ठीक है, तो तभी होगा, एक इधर फोर्स गई एक इधर गई, तो जो ऑपोजिट होती थी अगर सेम में चली गई तो वो नेगेटिव में चली जाएगी और वो जीरो हो जाएंगी फोर्सेस। इफ अ सिस्टम ऑफ फोर्सेस, नेक्स्ट है हमारे पास, इफ अ सिस्टम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी इज रिड्यूसिबल टू अ कपल देन द अलजेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्सेस अबाउट एनी पॉइंट इन देयर प्लेन इज इक्वल टू मूवमेंट ऑफ कपल। सेम अलजेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट हमारे पास कह रहे हैं कि इक्वल टू किसके होगा, मूवमेंट ऑफ कपल के होगा। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, तो इसको चाहे ना भी करो कोई चक्कर नहीं है, बाकी रीड कर लेना एक बार ज़रूर। अब नेक्स्ट, आई थिंक ये लास्ट ही होगा, थोड़ा सा हमारे पास और होगा, 10 मिनट का होगा ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा बड़ी नहीं बनेगी ये वीडियो। क्या कह रहा है, द सम ऑफ द रिजोल्व पार्ट ऑफ अ फोर्सेस फॉर्म अ कपल इन एनी डायरेक्शन इज जीरो। तो ये सीधा जारी रख लो आप। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लो। A couple cannot be balanced by a single forces but can be balanced by a couple of opposite sign। ये भी इंपॉर्टेंट है, कह रहे कि कपल हमारे पास बैलेंस फोर्स से सिंगल फोर्स से बैलेंस नहीं हो सकता, कैन बी बैलेंस बाय कपल ऑफ ऑपोजिट फोर्सेस। तो कपल हमें पता है कि दो फोर्सेस तो होती है ना कम से कम, एक इधर डायरेक्शन एक इधर, तो अगर हमारे पास दो डायरेक्शन होगी तो तभी कह रहे हैं कि उसको बैलेंस किया जा सकता है, एक फोर्स तो उसको बैलेंस नहीं किया जा सकता। जैसे मान लो हमारे पास किसकी मैंने एग्जांपल दी थी, हमारे पास हैंडल की, जैसे हमारे पास होता है गाड़ी का जो भी हमारे पास हैंडल है, स्टेयरिंग जिसको बोल लो चलो, तो हमारे पास क्या हो सकता है, एक हैंड इधर लगा होता है एक हैंड इधर होता है, ठीक है ना। वो अलग बात है कि बाद में अगर कोई बच्चा जो भी पर्सन परफेक्ट हो जाता है तो एक हैंड से कर सकता है, लेकिन फिर भी कभी ना कभी उसको दोनों हैंड लगाने ही पड़ते हैं, एक हैंड से बिल्कुल वो हमारे पास नहीं कर पाएगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि हमारे पास दो फोर्सेस चाहिए, एक लेफ्ट हैंड से और राइट हैंड दोनों तरफ से फोर्सेस चाहिए होती हैं। तो वो क्या बन जाता है हमारे पास क्या था, एक मिनट, हाँ, तो वही हमारे पास क्या बन जाएगा, वो हमारे पास कपल बना देगा। ठीक है, क्योंकि कपल के लिए कह रहा है ऑपोजिट साइन चाहिए हमारे पास। अब आ गया है ट्रायंगुलर लॉ ऑफ फोर्सेस, इंपॉर्टेंट है। इफ थ्री फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन अ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द थ्री साइड ऑफ अ ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर, द फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम। तो सीधी बात है, ट्रायंगल हमारे पास बनता कब है, जब कम से कम 3 पॉइंट हो, इन तीनों को ज्वाइन कर दें अगर, तो हमारे पास ट्रायंगल बनता है। तो अगर 3 पॉइंट है तो मीन्स की 3 फोर्सेस भी होंगी। तो कह रहे हैं कि 3 फोर्सेस अगर हमारे पास एक्टिंग हो रही है तो इसको कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इन देयर साइड ऑफ टेकन इन ट्रायंगल इन ऑर्डर। कह रहे हैं कि अगर किसी एक ऑर्डर में चल रही है तो वो क्या हो जाएगी, इक्विलिब्रियम में हो जाएंगी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इसको सीधा याद रख लेना, स्टेटमेंट की तरह थ्योरम में याद रखना है। अब नेक्स्ट है हमारे पास लैम्डा माइनस म्यू थ्योरम,
और ये इतनी बड़ी थ्योरम कि आई थिंक कि आपको आएगी, आ नहीं सकती ये, लेकिन सिलेबस में दी हुई है तो इसलिए मैं करवा रहा हूँ, क्योंकि इतनी बड़ी हमारे पास लैंग्वेज कभी भी आप कम से कम एग्ज़ाम वाला पेज जो होता है तो वो आधा पेज भर जाएगा, इतनी बड़ी है। जब मैंने कॉपी की पेज में किया हुआ था, कम से कम इसने 6 to 7 लाइन ली हैं, तो उसमें तो आपको आधा पेज ले लगेगा। इतनी बड़ी थ्योरम आती नहीं, लेकिन याद कर लो, इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं बता देता हूँ कि अगर आए तो किस तरह से आ सकती है, वो मैं बता देता हूँ। तो क्या है, लैम्डा माइनस म्यू थ्योरम है, कह रहा है इफ़ टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट ओ अलोंग ओ ए ओ बी रिस्पेक्टिवली बाय लैम्डा ओ ए, ऐसे तो समझ नहीं आएगा, पहले मैं डायग्राम ही बनाता हूँ, अदरवाइज आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो मान लो हमारे पास क्या कह रहा है, दो फोर्सेस लग रही है ना, एक फोर्सेस जहाँ लग गई है ए, इसको पॉइंट दे दो जहाँ तक जो रीजन है कोई, और एक फोर्सेस जहाँ लग रही है कोई बी, पॉइंट दे दो इसको नाम। ठीक है, अब ये दो फोर्सेस हमारे पास लग रही है, इन दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया तो ये क्या बन गया, ट्राइंगल बन गया है। और इसमें से क्या कह रहा है, एक इसका रिजल्टेंट ले लिया जो हमने, इसको पॉइंट दे दिया जहाँ पे सी, तो ये 3 पॉइंट हमने ले लिए जहाँ पे। अब हमारे पास क्या कह रहा है, देखो अब ओ ए और ओ बी हमारे पास दो फोर्सेस लग रही हैं बाय लैम्डा ओ ए म्यू ओ बी, लैम्डा ओ ए और म्यू ओ बी, तो मीन्स कि जहाँ पे क्या आ गया, लैम्डा और ओ ए जे होगी फोर्सेस, और दूसरा क्या है म्यू, जहाँ पे आ गया तो म्यू, और इधर क्या हो गया हमारे पास ओ बी फोर्सेस हो गई हैं। ठीक है, तो इसको जहाँ पे लिख सकते हो आप इस तरह से कि लैम्डा ओ ए, और इधर फोर्सेस क्या है हमारे पास म्यू ओ बी, तो लैम्डा ओ ए और म्यू ओ बी हमारे पास ये दो फोर्सेस लग रही हैं। उसके बाद क्या है, नीचे समझ आ जाएगा, ठीक है हाँ। तो वेयर लैम्डा एंड म्यू और रियल नंबर है, कह रहे कि लैम्डा म्यू और रियल नंबर हैं, देन लैम्डा प्लस म्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो, मीन्स कि दोनों का अगर सम कर दे तो इक्वल टू जीरो नहीं होगा। रिजल्टेंट ऑफ दिस फोर्सेज इज प्रेजेंटेड बाय लैम्डा माइनस म्यू, चलो मैं रबी कर देता हूँ, इसको ज़्यादा रख लेना बाकी डायग्राम एक बार। तो लैम्डा प्लस म्यू ओ सी वेयर सी डिवाइड हमारे पास क्या कह रहा है, जहाँ पे डायग्राम दिया हुआ देखो, जहाँ से देख लो आप। अब यहाँ पे क्या कह रहा है हमारे पास कि लैम्डा कहाँ, हाँ लैम्डा प्लस म्यू ओ सी डिवाइड सी सेगमेंट ए बी इंटू द रेशो म्यू, और देखो जी हमारे पास क्या है, जहाँ पे म्यू दिया हुआ और जहाँ पे हमारे पास क्या था लैम्डा दिया हुआ, तो ये दोनों हमारे पास दिए हुए कह रहे हैं, इसमें हमारे पास वो डिवाइड कर रहा है, जैसे हमारे पास वहाँ था ना कि दो लाइंस को दो पार्ट्स में डिवाइड करते थे जैसे हमारे पास, तो वही सेम ही चीज़ है, बस इसको लैम्डा की फॉर्म में ले आया है वो। तो लैम्डा ओ ए प्लस म्यू ओ बी क्या कह रहा है, इक्वल टू किसके होगा, लैम्डा प्लस म्यू, इन दोनों को प्लस कर दिया, और ओ सी, तो मीन्स की मतलब क्या है कि ओ ए और दूसरा क्या है ओ बी, इन दोनों का सम करेंगे तो वो क्या बनेगा ओ सी, जहाँ पे देख लो ओ ए मान लो जे है और ओ बी जे है, इन दोनों का सम किया तो वो हमारे पास ओ सी बन गया, इधर ओ ए है और इधर ओ बी है। ठीक है, इसके साथ लैम्डा था तो लैम्डा ओ ए, इधर म्यू था तो म्यू ओ बी, इन दोनों को सम किया तो क्या कह रहा है, लैम्डा प्लस म्यू अलग से ऐड कर दिया और साथ में क्या आ गया ओ सी जे वाला आ गया। तो आई होप समझ में आ गया होगा, बाकी नोट्स में एक बार आप देख लेना साथ में लिख के ना नोट्स, तो फिर सुन लेना कि क्या चीज़ कही है तो वो समझ में आ जाएगा आपको। इसके बाद क्या है हमारे पास, इसका जो कहते हैं कलोरी बोलते हैं इसको, जो COR जो भी होती है, तो वो हमारे पास क्या दी है, इफ़ लैम्डा इक्वल टू म्यू, अगर कह रहे हैं कि दोनों का हमारे पास सेम आ जाए तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इस तरह से 2 टाइम ऑफ लैम्डा ओ सी हो सकता है, या 2 टाइम ऑफ लैम्डा ओ सी इससे हो सकता है, मीन्स कि लैम्डा के साथ और लैम्डा के बिना भी, तो ये हमारे पास हो सकता है, देख लेना आप। आगे लैमी थ्योरम इंपॉर्टेंट है, कह रहा है इफ 3 नॉन कोलिनियर मीन्स की एक ही लाइन पे हमारे पास सारे फोर्सेस एक्टिंग नहीं होगी, तो नॉन कोलिनियर फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट आर इन इक्विलिब्रियम पे कब होगी, इफ ईच फोर्सेस इज प्रोपोर्शन इन मैग्नीट्यूड द साइड ऑफ अ साइन ऑफ द एंगल बिटवीन अदर टू, मीन्स की कह रहे हैं कि साइन एंगल के साथ वो हमारे पास हो जाएगी। तो जैसे कि मेरे पास जहाँ पे डायग्राम पे भी दिया हुआ है देखो, क्या कह रहा है, जहाँ पे ए अल्फ़ा एंगल दिया हुआ है, अगर अल्फ़ा एंगल दिया है तो वो किसके बीच में आ रहा है, पी और क्यू के बीच में अल्फ़ा एंगल आ रहा है, तो जहाँ पे क्या हो गया, पी ऊपर आ गया, फोर्स ही मान के चलो, अगर जे फोर्स पी चल रही है ना, पी फोर्स आई तो पी फोर्स किसके बीच में आ रही है हमारे पास, तो वो क्या है हमारे पास क्यू और आर, इन दोनों का रिजल्टेंट किया हमारे पास, तो जहाँ पे इक्विलिब्रियम आया, जैसे हम जे फोर्सेस करते थे जे रिजल्टेंट था, तो जे जहाँ पे इसके ऑपोजिट क्या आता था, इक्विलिब्रियम आता था, तो उसी तरह से क्या आ गया हमारे पास, अगर जे फोर्स चल रही है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये दोनों इन रिजल्टेंट फोर्सेस का सम हुआ ना,
तो जहाँ पे क्या कह रहा है, पी हमारे पास जहाँ पे था तो पी मॉडुलस क्या आ गया, साइन ऑफ क्यू आर जे दोनों। फिर उसके बाद क्या करना है हमने, उसके बाद क्यू का किया, क्यू इधर है तो जे नीचे क्या आ गया, साइन पी आर, मीन्स कि साइन पी आर हो गया। इधर आर का किया, आर का इधर है तो इसका सम करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्यू पी आ जाएगा, तो हमारे पास पी क्यू आ गया। ठीक है, तो यही हो गया। अब इसको क्या लिख सकते थे, साइन अल्फा, इसको साइन बीटा और साइन गामा दे दिया है। अल्फा बीटा गामा मीन्स कि इन दोनों तीनों को नाम दे दिया बस जहाँ से। बाकी जहाँ से जो याद रखने वाली चीज़ है वो यही है, ये फार्मूला आपने याद रखना है। इसका मतलब क्या होता है कि साइन एंगल क्या होता है, प्रपोर्शन में होती है, इतनी चीज़ याद रखो बस कि साइन एंगल किस में होते हैं हमारे पास, प्रपोर्शन में होते हैं। अब इसके बाद है कन्वर्स ऑफ लैमी थ्योरम, तो लैमी का वही होगा, कह रहे हैं कि अगर हमारे पास तीन फोर्सेस एक्टिंग हो रही हैं तो उसका वो हमारे पास फोर्सेस क्या होगी, साइन के प्रपोर्शन में होगी। तो वो हमारे पास क्या होगा, साइन का प्रपोर्शन पहले दिया होगा तो वो थ्री एंगल क्या होंगे, सॉरी नॉन कोलिनियर हो जाएंगे। क्या कह रहे हैं, थ्री फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ पॉइंट बी सच दैट ईच इज प्रपोर्शन टू साइन एंगल बिटवीन अदर टू देन फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो जहाँ पे क्या था हमारे पास इक्विलिब्रियम में थी तो ये हमारे पास प्रपोर्शन में होगी, जहाँ प्रपोर्शन में दी हुई थी तो कह रहे हैं कि इक्विलिब्रियम में होगी हमारे पास, तो बस भी इसका कन्वर्स हो गया, सिंपल सी बात है। अब नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट थ्योरम दी है मूवमेंट की, मूवमेंट्स की थ्योरम दी है हमारे पास। और ये इंपॉर्टेंट नहीं है थ्योरम, लेकिन फिर भी सिलेबस में है तो इसलिए मैं करवा रहा हूँ। तो आप चाहो तो छोड़ सकते हो क्योंकि इतनी बड़ी थ्योरम्स नहीं आती हैं, एक बार मैं बता देता हूँ, बाकी रीड कर लेना अपने हिसाब से आप। ये ट्रायंगुलर थ्योरम ऑफ मूवमेंट दी है हमारे पास। इफ़ थ्री फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी be represented in magnitude and direction and the line of action of a side of triangle taken in order they equilibrium to couple where moment is equal to twice of the area of triangle। ठीक है, तो इतनी बड़ी वैसे नहीं याद होनी, आप खुद रीड कर लेना, ना इसमें समझाने वाला कुछ है, याद ही रखने पड़ेंगे आपको। उसके बाद पॉलीगन थ्योरम है हमारे पास। पॉलीगन थ्योरम ऑफ मूवमेंट है तो सेम ही है जैसे इसके साथ ही है, जहाँ पे क्या था ट्रायंगल था तो हमारे पास थ्री फोर्सेस आ रही थी ना, पॉलीगन में हमारे पास क्या हो सकता है, जैसे थ्री से ज़्यादा आ सकती है क्योंकि पॉलीगन के लिए हमारे पास, पॉलीगन का मतलब कि जितनी मर्जी फोर्स है, तो जहाँ पे थ्री की जगह क्या आएगा हमारे पास, पॉलीगन फोर्सेस की सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग ऑन रिजल्टेंट, तो जहाँ पे सीधा फोर्सेस दे दिए साइड ऑफ पॉलीगन की बात कर रहे हैं इसमें कि इक्वल किसके हो गए, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ पॉलीगन। वहाँ पे क्या था, ट्राइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल था, यहाँ पर ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ पॉलीगन आ गया। बाकी सेम लाइन है, पढ़ के देख लेना आप। उसके बाद है रिजल्टेंट ऑफ अ फोर्सेस एंड कपल, तो क्या कह रहे हैं, रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस एंड कपल, द रिजल्टेंट ऑफ अ सिंगल फोर्सेस आर एंड अ कपल ऑफ अ मोमेंट जी एक्टिंग इन द सेम प्लेन ऑन अ रिजिड बॉडी इज इक्विवेलेंट टू द सिंगल फोर्सेस आर इज इक्वल टू पैरेलल। देखो इतनी बढ़िया, कोई फ़ायदा नहीं याद करने का, छोड़ो इसको, रीड कर लेना आपने करना है तो। ना तो सिलेबस में है इतना ज़्यादा इसका दिया हुआ, लेकिन फिर भी हेडिंग थी तो इसके अंडर जो चीज़ें आती हैं तो मैंने बता दी हैं, करनी होगी तो कर लेना आप। इसमें से याद क्या रखो कि रिजल्टेंट ऑफ अ कपल हमारे पास जीरो होता है, मूव करेगी बॉडी, मीन्स कि अगर रिजल्टेंट ऑफ अ कपल जीरो होगा तो बॉडी क्या करेगी, मूव करेगी। और हमारे पास क्या दिया है कि मूवमेंट क्या होता है, रिजॉल्व्ड बॉडी होती है। ये दो चीज़ें जहाँ से याद रखो पॉइंट, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दोनों ही दोनों, इसको स्टार मार्क करो। तो आई होप समझ में आ गया होगा। और इसके साथ इक्विलिब्रियम ज़्यादा नहीं था आपका, जितना भी था वैसे मैंने पहले कराने लगा था स्टैटिक के साथ ही, लेकिन फिर मैंने करवाया नहीं तो उसको अलग से बना दिया ताकि आपको अलग से इन दोनों में डिफरेंस करना आ जाए, इसलिए अलग से वीडियो बना दिए। तो इतना ही है इक्विलिब्रियम का। अब हमने क्या करना है, डायनामिक स्टार्ट करना है, तो डायनामिक भी हम नेक्स्ट वीडियो से करेंगे स्टार्ट, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो कोई फिर। तो डायनामिक में आई थिंक एक वीडियो में हो ही जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है लंबी वीडियो चले जाए क्योंकि डायनामिक थोड़ा ज़्यादा है सिलेबस, लेकिन एक ही वीडियो में फिनिश करना है हमने, हो सकता है वीडियो लंबी हो जाए, कोई चक्कर नहीं है। तो उसके साथ आपका क्या हो जाएगा, मैकेनिक्स का जो सिलेबस है वो ख़त्म हो जाएगा, फिर आपके पास आई थिंक सिलेबस आपका ख़त्म ही हो जाएगा फिर। तो बाकी देख लेंगे, जो दो चार टॉपिक आई थिंक रह जाने हैं आपके पास, तो बाकी दो अगर कोई रह जाएगा जब मैं आपको बता दूं कि सिलेबस कंप्लीट हो गया, उसके बाद अगर आपको लगे कोई टॉपिक रहता तो फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जब ऐसे मैसेज करके बता देना कि हमारे पास कहाँ से, मीन्स कि कौन सा टॉपिक रहता, तो फिर मैं वो टॉपिक करवा दूंगा। बाकी हो सकता है कि आपको किसी के MCQ किस टॉपिक से तीन चार टॉपिक्स के नहीं मिले हैं, और वो उसी के नहीं मिले हैं जहाँ से क्या है एग्ज़ाम में सिर्फ जहाँ तो 2 नंबर का या 1 नंबर का क्वेश्चन आए हुए हैं,
तो उसके लिए मैंने आपको वो क्या किए हैं, जो हेडिंग्स दी है तो वो 1 मार्क की तरह है, क्वेश्चन ही है एक हिसाब से। तो जैसे नंबर थ्योरी में मैंने क्या किया था आपको कि 1 मार्क की तरह क्वेश्चन काफ़ी थे, तो वो सारे आप याद रख सकते हो। तो इसी तरह न्यूमेरिकल एनालिसिस में भी है। लेकिन फिर भी अगर जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो आप जो भी ज्वाइन करना चाहते हो व्हाट्सएप ग्रुप मुझे बता देना, तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा। गर्ल्स और बॉयज़ का अलग होगा, तो सेफ्टी होगी, उसमें कोई चक्कर नहीं है। तो उसको ज्वाइन करने के बाद आप वहाँ पे जितना भी सिलेबस किया है, जैसे भी किया है, तो आप टॉपिक सेलेक्ट कर लेना डेली का। तो मैं कोशिश करूँगा कि अगर वहाँ पे आपको कन्फ्यूजन है तो वहाँ पे भी बता सकूँ अगर टाइम मिलेगा, क्योंकि 3 अभी हमारे पास बैच चल रहे हैं, तो हो सकता है ना भी मिले टाइम, लेकिन जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो वो चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। तो बाकी अभी इतना ही। इस नंबर पे आप बता सकते हो किसी को, अगर किसी ने ज्वाइन करना है तो अगर तो इसी में करेगा वो, तो हमारे पास क्या होगा, उसको मीन्स कि उसको कम पैसों में मिलेगा, नहीं तो अदरवाइज़ हो सकता है कि नेक्स्ट जो बैच हमारे पास वो ज़्यादा फीस के लिए चले, क्योंकि फिर उसमें हो सकता है मैं फैसिलिटी टेस्ट सीरीज़ के साथ में ज्वाइन करके उसी के साथ ही कनेक्ट करके दूँ, और वो अलग से जो करेगा ज्वाइन जिन्होंने कर लिया है पहले, तो उसको कंसेशन मिलेगी उसमें। तो अभी के लिए इतना ही। बाकी चैनल को शेयर किया करो, जो ओपन वीडियो होती है उसको शेयर कर सकते हो, बाकी पेड वीडियो को आप शेयर नहीं कर सकते। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।